आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के खुद के स्टॉक के ऊपर और देखने वाले हैं कि इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या इन फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट। तो इस वाली कंपनी को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये अर्निंग कैसे करती है। तो बेसिकली जब भी स्टॉक एक्सचेंज में 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन होती है तो इस वाली कंपनी को उससे 10 रुपए का कमीशन जाता है। वैसे ये ट्रांजेक्शन अरबों खरबों रुपए की होती है तो इस हिसाब से इससे कमीशन जाता है जो कि इसका प्योर रेवेन्यू होता है। उसके बाद जो टैक्सेशन के बाद जो इसकी अर्निंग होती है वो इसकी अर्निंग होती है जो कि आपको डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाती है। उसके अलावा जो इसकी अर्निंग है वो डिपेंड करती है स्टॉक एक्सचेंज के वॉल्यूम्स पर। अगर वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं तो इसकी अर्निंग हिट पड़ती है, अगर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो इस कंपनी की अर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हाल ही में इस कंपनी की अर्निंग अच्छी हुई है क्योंकि वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं तो इस वजह से इसकी शेयर प्राइस भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो बात की जाए इस कंपनी के रेवेन्यू नेट इनकम की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली कंपनी एनुअली बेसिस पर अपना रेवेन्यू तो इंक्रीज कर रही है पर उसका जो नेट इनकम है वो थोड़ा कम होता जा रहा था 2023 तक। बाद 2024 में इसने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करके दिखाया है। जबकि बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पर तो यहाँ पर इसका रेवेन्यू कम होता जा रहा था पर लेटेस्ट क्वार्टर में अच्छा हुआ है और इसका नेट इनकम भी अच्छी हुई है लेटेस्ट क्वार्टर में। जबकि बात की जाए इस कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है उससे ये कमीशन अर्न करती है, वही इसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो बात की जाए इसका कंपनी का पे आउट की तो तकरीबन आपको ज़्यादातर पे आउट कर देती है और कुछ ही अपने अंदर रखती है जो कि इसके ऑपरेशंस को चलाने में काम आता है। तो बात की जाए इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 4% है अभी के लिए, पर इन फ्यूचर में भी ये बढ़ सकता है अगर वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए। अगर वॉल्यूम्स कम हुए तो इसका डिविडेंड यील्ड भी आपको कम हो देखने को मिल सकता है, यहाँ तो देखने को ही नहीं मिल सकता। तो इस वक्त ये वाली कंपनी 16 के पी रेशो पर ट्रेड कर रही है जो कि थोड़ा सा हैरान कुन है कि आखिर इतनी महंगी क्यों। पर इसकी कुछ वजूहत है जिस पर नंबर 1 पर है कि ये कंपनी एक मोनोपोली है, पाकिस्तान के अंदर एक ही स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो भी स्टॉक की ट्रेडिंग होती है तो उसमें ये डायरेक्टली बेनिफिशियरी है कंपनी, क्योंकि इससे जो भी कमीशन होगा सिर्फ इसी कंपनी को जाएगा। जबकि बात की जाए जो दूसरी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ये एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव कंपनी है, क्योंकि अब इस कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो अपने अंदर कर चुकी है। अभी जो भी ये अर्न करेगी वो तो आपको डिविडेंड के फॉर्म में देगी। तो इस वजह से ये एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव कंपनी हो जाती है क्योंकि इन फ्यूचर जो भी स्टॉक एक्सचेंज होती है वो हमें ग्रो होती हुई देख सकती है। उसकी वजह ये है कि एक तो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ रही है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इस जैसी कंपनीज़ को अच्छा खासा फ़ायदा होगा क्योंकि लोग ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे जिससे इस ऐसी किस्म की कंपनी को एक अच्छा कमीशन मिलेगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और फॉलो कर दीजिएगा।